नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं आपके पास में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी 12th की फिजिक्स के लिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये समझ लो कि इस बार आपके पेपर में यही आने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है और सबसे सिंपल टॉपिक है। ठीक है, देखो बड़ी मेरी बात को बस ध्यान से सुनना, जो लिखवाऊँ उसे ध्यान से नोट करना और बहुत तरीके से इसको पढ़ना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो हमारे लिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो इस क्रम में अपन पढ़ेंगे कि अपन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो इसको अपन पहले लिखेंगे, तो इस चित्र को समझो। मान लो कि अपने पास एक परिपथ है, ठीक है, जिसमें तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं, जिनके विभवांतर भी क्या है? V1 V2 और V3। ठीक है, इनके सिरों पर विभवांतर अपन ने मान लिए V1 V2 और V3 है, और जिसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका विद्युत भागबल क्या मान लेंगे? अपन E मान लेंगे, और एक कुंजी है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये सारा का सारा अपने पास चित्र है जो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जो अपन ने चित्र में किया है वो सारा सारा अपन इसमें लिख लेते हैं। चलो लिखेंगे अपन, माना कि एक परिपथ में R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे साथ लिखते चलो। ठीक है, अपने पास तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 के मतलब सारे सारे किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जिनके बीच विभवांतर V1 V2 व V3 है। ठीक है, और जिससे एक बैटरी जोड़ी गई है। ठीक है, तथा कुंजी अपन ने क्या मान ली? K है। ठीक है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। जब बात समझो मेरी, है ना, जैसे कि मान लो अपन को कुछ दिमाग नहीं लगाना कि मैं ओवर दिमाग लगाऊं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये करना है अपन को कि अपन को जो अपन ने चित्र में किया है वो का वो लिख दो। तो मैं जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा है, तुम और चेंज करके लिख लो, आगे प्रतिरोध मत लिखो और कुछ लिख दो। ठीक है, सिंपल सा मतलब अपना मेन जो टारगेट है वो ये है कि अपन ने जो लिखा है वो मतलब जो अपन ने इस चित्र में किया है वो सारा सारा अपन ने इसमें लिख दिया। क्या लिख दिया कि मान लिया भैया एक परिपथ है वो, ठीक है, जिसमें अपन ने तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 अपन ने जोड़ रखे हैं। किसमें जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में। इसमें विभवांतर क्या हुआ है अपने पास? V1 V2 V3 हुआ है, और ठीक है, और एक बैटरी अपन ने इसमें जोड़ दी और एक कुंजी अपन ने K भी इसमें जोड़ रखी है, और इसमें अपन I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो I धारा जैसे ही अपन ने प्रवाहित करी तो ओम के नियम से, ओम का नियम तो सबने पढ़ रखा है। ठीक है, ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। ठीक है, ओम का नियम तो सबने पढ़ रखा है ना, क्या होता है? V बराबर IR। ठीक है, ओम के नियम से अपन करेंगे, जैसे कि मान लो प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर अपन ने किसके लाना निकाल लिए? प्रतिरोध R1 के लाने निकालना है। ठीक है, R1 के लाने क्या हो जाएगा? विभवांतर यानी क्या हो गया अपने पास? V, यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा? I और R1। ये समझ में आ रहा है मेरे पास? ठीक है, ऐसे ही प्रतिरोध R1 के निकाल लिया, ऐसे ही अपन किसके लिए निकालेंगे? प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर, तो प्रतिरोध R2 के सिरों पर जो विभवांतर हो जाएगा अपने पास V2 हो जाएगा, और विभवांतर हम जानते हैं IR, तो ये IR3 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रतिरोध क्या हो जाएगा अपने पास? R3 के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध R3 के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा? V3 बराबर IR3। देखो ये तीनों तीन समझ में आ रही है, मतलब तीनों के तीनों अपन ने क्या निकाल लिया ओम के नियम से? इसके क्या निकाल लिया अपन ने? प्रतिरोध मतलब विभवांतर निकाल लिया। अब अपन क्या निकालेंगे इसका? जैसे देखो तीनों तीनों अपने पास विभवांतर निकल गए। अब देखो अब अपन इसका निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर IR, तो इसके अपन मान रखेंगे। चलो देखो इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ।
जो अपन ने विभवांतर निकाले हैं, चूंकि हम जानते हैं इसका, तो अपन इसका तुल्य विभवांतर निकालेंगे तीनों का, तो तुल्य विभवांतर अपने पास क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं v बराबर आई आर होता है, ठीक है। तुल्य विभवांतर यानी अपने पास जैसे v1 v2 v3 है, तो इसका तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा अपने पास v, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा v, और जैसे मान लो जो तुल्य, चूंकि हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि v बराबर हम जानते हैं कि i1 v बराबर क्या हो जाएगा अपने पास v1 प्लस v2 प्लस v3, है ना। तुल्य विभवांतर अपने पास यही हो जाएगा, v बराबर जैसे ये हो जाएगा तीनों v1 v2 v3, इसको अपन किसके बराबर लिख देंगे, v के बराबर लिख देंगे। अब जैसे देखो ओम के नियम से आई आर जानते हैं, तो v बराबर अपने पास क्या निकालेंगे, इसके v1 के लिए अपन ने क्या निकाला है IR1, इसके निकाले क्या निकाला है IR2, इसके क्या निकाला है अपन ने IR3। तो ये अपने पास, और इसका इस v का मान क्या होता है अपने पास IR होता है। ये देखो ये तीनों सारी बातें मेरी समझ में आ रही है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके पास IR ऐसा कैसे रहा है, इसमें अपने पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है अपने पास, कॉमन I आ रही है। तो अपन जैसे इसको I तीनों के पास है, तो तीनों से I अपन ले ली, कॉमन ले ली, तो अपने पास क्या बचेगा R1 और R2, और अपने पास क्या बचेगा R3, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने I से, चलो तो देखो ये अपने पास तुल्य विभवांतर यानी अपने जो विभवांतर दिए उसका अपन टोटल निकालेंगे, तो हम टोटल निकालेंगे, ये सारे अपन ने टोटल निकाल लिया इस v, चूंकि हम जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध, और तीनों अपन ने धारा और प्रतिरोध निकाल लिए, तीनों के पास अपने पास I कॉमन है, तो अपन ने I ने बाहर निकाल लिया, ये तीनों ये बचेंगे, I बराबर R ये बचेगा, तो अपन को I बटे R, तो इस I को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, तो I से I के चले जाएगा, मेरे पास कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास I1 मतलब ये तीनों बचेंगे, ये कट गए, तो अपने पास R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3। भैया यही तो है अपने पास प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, बस इतना ही अपन को क्या करना है, सिद्ध करना। बात समझो मेरी, देखो सिंपल सा टॉपिक है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। करना क्या है, दोबारा सुन लो मेरी बातों को, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तू क्या निकालेगा, बात समझ, सबसे पहले तुझे चित्र आना चाहिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम में कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले श्रेणी क्रम का तुझे क्या आना चाहिए, चित्र आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करोगे तुम, है ना, सारे जो प्रतिरोध है उसमें अपन ने किस में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, और सारे में आई द्वारा अपन प्रवाहित कर रहे हैं, और तीनों विभवांतर अपने पास v1 v2 और v3 हो गए, ठीक है। इसमें अपन ने एक सेल जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, और इसमें एक कुंजी k1 है, और जा रहा है जैसे प्रवाहित करने परिपथ में, ये अपने पास पूरी निकल रही है, ठीक है। ये सारा तुम किस में लिख दोगे, अपन ने जो किया इस चित्र में वो सब कुछ लिख दोगे। फिर उसके बाद हम जानते हैं ओम के नियम से, जैसे ओम का नियम क्या होता है, v बराबर आई आर होता है। तो देखो जैसे मान लो मतलब जैसे मान लो R1 के लिए जो प्रतिरोध हो जाएगा IR1 हो जाएगा, और R मतलब विभवांतर हो जाएगा। इसी प्रकार R2 के लिए अपने पास विभवांतर हो जाएगा v2 बराबर IR2, और R3 के लिए विभवांतर हो जाएगा v बराबर IR3। तीनों को विभवांतर हो गया। अब आप इसके बाद अपना तुल्य विभवांतर निकाल लेंगे, v बराबर v1 v2 और v3, तीनों के मान रख देंगे, सेम है, काट देंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, रटा होना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी कॉपी में नोट कर लो, याद रखो, ये तुम्हारे 3 नंबर लेके जाएगा, 100% आने की संभावना इसकी है, ठीक है। इसे कर लेना, शानदार तरीके से करना, और पूरा का पूरा आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अपन प्रतिरोधक के समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है। चलो प्रतिरोधों का अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, ठीक है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब इसका ही दूसरा देखो, इन दोनों में से एक तो पूछेगा। इस प्रतिरोधों का समांतर अपने पास समांतर हो गया, श्रेणी हो गया। अब अपन कौन सा करते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देखो पहले वो श्रेणी में जुड़े हुए थे, अब ये कैसे हो गए, एक दूसरे के समांतर जुड़ गए, ठीक है। पर देखो इसका जो विभवांतर होगा, देखो उसमें क्या हो रहा था, विभवांतर अलग अलग हो रहा था, लेकिन इसमें जो विभवांतर है वो तो समान रहेगा। इसका बात समझ रहे हो मेरी, मतलब इन प्रतिरोधों का जो विभवांतर है वो तो कैसे रहेगा, समान रहेगा। लेकिन इसमें जैसे ही अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा कैसी हो जाएगी, अपने पास अलग अलग बहेगी इसमें, ठीक है। उसमें अपन किस पे सारा टॉपिक क्लियर कर रहे थे, विभवांतर पे। इसमें अपन सारा टॉपिक किस पे क्लियर करेंगे, मतलब कि इस पे अपन पूरी धारा पे क्लियर करेंगे। बात समझो मेरी, है ना। चलो देखो इसे करते हैं, कैसे करेंगे। जैसे कि मानो अपन ने माना कि एक परिपथ के प्रतिरोध R1, R2 और R3 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। ये तो सबको लिखना आना चाहिए, है ना, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिसके सिरों का विभवांतर, इसका विभवांतर कैसा रहेगा, समान रहेगा। उसमें क्या था, विभवांतर कैसे हो रहे थे, अलग अलग होंगे, ठीक है। इसके सिरों पर विभवांतर अपने पास क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, V है। तथा एक अपने पास इसमें जो सेल है, सेल E एवं कुंजी अपने पास क्या हुई, कुंजी I है, कुंजी K है, सॉरी, कुंजी अपने पास क्या हो जाएगा, K है, ठीक है। और जैसे ही मान लो अपन अपने पास कुंजी की हो गई, अब मैं सेल परिपथ में
धारा प्रवाहित करने पर, जैसे ही मैं सेल से इस परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहा हूँ ना, धारा प्रवाहित करने पर धारा जो है, अपनी जो धारा है 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, धारा अपनी क्या हो जाती है, 3 भागों में विभक्त हो जाती है, 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, कौन कौन सी हो जाती है, I1 और I2 और I3। ठीक है, मतलब कि जो अपने पास जो धारा थी ना वो 3 भागों में विभक्त हो जाती है, किसमें, I1, I2 और I3 में। ठीक है, अब जैसे देखो तो अपने पास ये समझ में आ रहा है, जैसे मान लो अपने पास जैसे अपन ने जैसे सेल से धारा ली और धारा को जैसे ही अपन ने इस परिपथ में चलाया तो धारा यहाँ पे आई और वो उसने क्या कर दिया, मतलब कि पूरा का पूरा I1, I2 और I3 में क्या हो गई, अपने पास विभक्त हो गई। ठीक है, तो अपने पास जो इसकी जो कुल धारा निकलेगी तो अपने पास जो इसकी जो कुल धारा होगी वो क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो इसकी जो कुल धारा जो अपन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, I बराबर I1 I2 और I3 से। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से, क्या जानते हो तुम ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है, लेकिन तुम्हें इसमें किसका मान चाहिए, अपन मतलब धारा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर अपने पास V बटे R हो जाएगा। ठीक है, ये तुम समझो इस चीज को, है ना। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I होता है, अपन को इसमें क्या चाहिए, I करना है अपन को सॉल्व, तो I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, V बटे R। अब देखो मेरी बात समझो, ओम के नियम अपन ने ये कर लिया, अब अपन करें, देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको सारा नोट कर लेना। देखो अब अपन इसमें करेंगे परिपथ, जैसे देखो जैसे अपन इसमें प्रवाहित करी तो प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, तो प्रतिरोध जैसे I1 में अपन प्रवाहित धारा करेंगे, I बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, V बटे R1, क्योंकि विभवांतर सबका समान है, R इसका अलग है इसका। ऐसे ही प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित क्या हो जाएगी अपने पास, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा अपने पास क्या हो जाएगी, I2, और ये अपने पास क्या होगा, V बटे R2। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा। ठीक है, जैसे अपन प्रतिरोध R3 में निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, I3 बराबर ये हो जाएगा अपने पास V बटे R3। ये समझ में आ रहा है मैंने कैसे निकाला, उसमें अपन का निकाल रहे थे मतलब प्रतिरोधों पर विभवांतर निकाल रहे थे अपन, और इसमें अपन का निकालना है धारा निकालना है, क्योंकि इसमें विभवांतर अलग था, इसमें धारा अलग है, इसलिए अपन ने इसमें ये निकाला है। तो अपन निकालेंगे कुल धारा लिख सकते हैं अपन, मतलब क्या लिख सकते हैं, इसकी तुल्य धारा लिख सकते हैं। ठीक है, तुल्य धारा अपने पास क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3। हमने ये पहले तो देखो I का मान, चूंकि I बराबर अपन को पता है V बटे R होता है, I1 का मान अपने पास क्या है, V बटे R1, और इसी प्रकार I1 इसका मान क्या है, I बटे R2, और इसका क्या मान है, 1 बटे मतलब V बटे R2 और V बटे R3। ये तीनों विभवांतर बटे प्रतिरोध तीनों है। अब देखो इसके पास V तीनों के पास है, तो अपन क्या कर लेंगे, V कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही अपन ने इससे कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, 1 बटे R1 और 1 बटे R2 और 1 बटे R3। ये तीनों अपने पास क्या हो जाएंगे, प्रतिरोध अपन ने निकाल लिए। जैसे मैं इस V को इस साइड लेके आऊंगा तो V एक दूसरे से अपने पास कट जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 और प्लस 1 बटे R3। यही अपने पास किसका भैया, यही अपने पास समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक है। सारे देखो बात समझे मेरी, इसमें कुछ नहीं करना, अपन को क्या करना है, पूरा तुम्हें चित्र आना चाहिए। ठीक है, चित्र को अपन ने किस में जमा दिया, समांतर क्रम में जमा दिया। लिखना क्या है भैया, एक परिपथ है वो। ठीक है, जाके 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, जिनको विभवांतर तो समान है। ऊपर जैसे अपन धारा ले रहे हैं सेल से, तो जैसे अपन ने धारा प्रवाहित करी तो क्या हो जाएगा अपने पास, 3 भागों में विभक्त हो गई, I1 I2 और I3 में। फिर इसके बाद अपन ने तुल्य धारा निकालेंगे, तुल्य धारा क्या हो जाएगी अपने पास, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें ये करना है कि प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, तो ये हो जाएगी विभवांतर बटे ओम के नियम से, R2 में और R3 में इस तरीके से निकाल लेना, और इसकी तुल्य करके सारा सॉल्व हो जाएगा। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, रट लो इन्हें, 100% आएंगे इस बार। ठीक है, और अगला टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। देखो तुम्हें अगर पढ़ना है, अगर तुम चाह रहे हो पढ़ना कि मैं कुछ करूंगा, है ना, फिजिक्स में सारे नंबर लेके आना, तो बस तुम मेरे चैनल को पढ़ता जा, बस इतना सा काम कर ले, तेरे पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बस इसको तुम सब्सक्राइब करो, और जो मैंने आज करवाया उसे फेयर में नोट करो, और घर पे जाके इसको करके देखो। ठीक है, थैंक यू।